Hello friends, welcome back to our YouTube channel Education Time 005. Here is our another video on Vedic Age. Go watch, share, subscribe and comment please. चलिए वैदिक पीरियड के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं अब। और पहला जो था कि यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था और जो ट्राइब थी उसको जना बोलते थे, ट्राइब को जना कहते थे और किंग को राजन कहते थे। ठीक है, जो किंग का जो स्टेटस था वो हेरिडिटरी स्टेटस था दाऊ, और जो प्रजा जो थी उसकी वो काफ़ी किंग को मानती थी, फॉलो करती थी। असेंबलीज को समितिज कहते थे उस समय, और बाकी भी समितिज थी जैसे कि सभा होती थी, विधाता या गणा, ये सारी समितियाँ होती थी। विलेज हैंड को ग्रामीणी कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूपीएससी क्वेश्चंस में आया है ये वाला कि विलेज के हेड को क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। और जो किंग था उसके साथ में कुछ खास उसके जो लोग होते, जैसे पुरोहिता होता था, सेनानी होता था और ग्रामीणी होता था। ये तीन जो लोग तो होते थे किंग के बहुत खास होते थे। अगर वर्शिप की बात करें तो मोस्टली ये नेचर को पूजते थे, जैसे गॉड इंद्रा को पूजते थे। इंद्रा का दूसरा नाम पुरंधारा, ये जिसको ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी कहते हैं। अच्छा, सोमा जो था इनका गॉड ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स का अलग से गॉड था जिसका नाम था सोमा। हाँ, और यह है कि वैदिक पीरियड में कोई टेम्पल का कोई कंसेप्ट नहीं दिखा, मतलब ना ही तो कोई टेम्पल्स थे और ना ही टेम्पल्स की कोई जानकारी प्राप्त हुई, मतलब नहीं था कुछ, ना ही तो आइडल वर्शिप थी, कुछ भी नहीं ऐसा था। अच्छा, उसके बाद कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम भी नहीं था, जैसे मुगलों के टाइम पे प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, है ना। लेकिन इसमें वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ प्रॉपर हमें रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम नहीं दिखा। लेकिन जो किंगडम का जो रेवेन्यू सिस्टम था कैसे मेंटेन होता था, जैसे कि लोग वॉलंटियरली अपना डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब वॉलंटियर ट्रिब्यूट करते थे किंगडम के लिए। और उसके बाद जो लड़ाई में फाइट करने के बाद जैसे बाली या बूटी जो मिलती थी फाइट में, जब कोई राजा जीतता था तो उसमें जितना भी वो मिलता था वो भी किंगडम के मतलब खाते में जाता था। ऑक्यूपेशन तो पता ही है कि पेस्टोरल थे और इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मोस्टली लिंक्ड थे। और काउ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज था काउ। उस समय भी काउ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी आर्यंस के पीरियड में। अच्छा, और कुछ गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए थे, जैसे जिनका नाम था निष्का, कृष्णल एंड सतमाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना है। निष्का, कृष्णल और सतमाना, ये तीन गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है, उसके बाद स्टेपल फूड की बात करें तो वो यावा था। यावा का मतलब क्या होता है, बार्ले, ये इनका स्टेपल फूड था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैदिक पीरियड में पूछ सकते हैं कि वैदिक पीरियड में स्टेपल फूड कौन सा था। यावा, दैट इज द मीनिंग, मतलब है बार्ले। इसका कोई ट्रिक बना सकते हो आप लोग, जैसे कि एन के एस है या के एन एस रखो, कैंस, कुछ भी रखो के एन एस, लेकिन इसको याद रखना है। कृष्णल, निष्का एंड सतमाना। वैदिक पीरियड और कुछ रिवर्स के बारे में जान लेते हैं, ऋग्वेदिक रिवर्स के बारे में। इंदस का दूसरा नाम सिंधु था। कुर्रम का नाम था कुरमु। झेलम का जो था सबसे इम्पोर्टेंट है ये, वितस्ता। चिनाब का था असिकनी। और रावी का था परुशिनी। ब्यास का था विपास। सुतुलज का था सुतुधारी। गोमती का था गोमल। और सरस्वती का सरस्वती ही है। घाघर का दृशादवती। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान
जैसे कि इंदस का सिंधु था, कुर्रम का था कुरुमु था, झेलम का था वितस्ता, और चिनाब का असिकनी, रवि का था परुशिनी, ब्यास का था विपास, सतलज का था सुतुधारी, गोमती का है गोमल, सरस्वती का था सरस्वती, एंड घाघर का था दृशादवती। कुछ वैदिक टर्म्स इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि दास्यूज, दास्यूज का मतलब होता है जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते थे इंडिया के। आयास मतलब कॉपर या ब्रोंज, ठीक है, इसका मतलब आयास का क्या मतलब है, कॉपर या ब्रोंज। फिर वज्रपति या कलापाज का मतलब होता है वो ऑफिसर जिसके अंडर बहुत बड़ा लैंड का एक ट्रैक्ट होता था, मतलब बहुत बड़ा लैंड उसके कंट्रोल में होता था, वज्रपति या कलापाज। ग्रामिनी आपको पता ही है, हमने कि विलेज का हेड को ग्रामिनी कहते थे। और गविस्थी, गविस्थी बोलता था कि फाइटिंग हॉर्स या सर्च फॉर काउज और वॉर फॉर द काउज। गविस्थी। दास्यूस जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, आयास कॉपर या ब्रोंज, वज्रपति ऑफिसर्स जिसके अंदर बहुत बड़ा लैंड का कंट्रोल होता था जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसका दूसरा नाम कलापास भी था। फिर ग्रामिनी विलेज का जो हेड था, और गविस्थी जैसे वॉर फॉर द काउज के लिए। तो आज का इतना ही वीडियो है, कल हम फिर से नए वीडियो के साथ में हाजिर होते हैं। तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।